आज हम बनाएंगे छोले भटूरे और वो भी एकदम अमृतसरी स्टाइल में बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है काबुली चना को भिगो के रख दिया था रात को, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने रात को ही इसे भिगो कर रख दिया था और इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा सोडा डाल दूंगी, खाने वाला सोडा। मिक्स करके हम इसे रख देंगे। इससे क्या होगा ना कि जो चना है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा दूसरे दिन। तो अब इसे हम ढक के रख देंगे और फिर दूसरे दिन इसकी बनाने की तैयारी करेंगे। तो अब सुबह हो चुकी है और हमारे जो चना है वो भी अच्छी तरह से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे हम छान लेंगे क्योंकि हमने इसमें सोडा डाल के रखा था, तो उस पानी को हम छान लेंगे। उस पानी को हमें यूज़ नहीं करना है। अब इसे हम रख देते एक साइड में और अब हम अपने भटूरे की तैयारी कर लेते हैं। तो भटूरे के लिए मैं आपको बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपके भटूरे एकदम अच्छी तरह से फूले फूले बनेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है 2 कप मैदे का आटा बांधने के लिए। तो 2 कप मैदे का आटा जो है बहुत होगा, अगर आप 3-4 जने हैं तो उससे अच्छे खासे भटूरे बन जाएंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी सामग्री। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसके अंदर आधा कप जितना सूजी डाला है मैंने, आधे कप से थोड़ा कम होगा। और थोड़ी पतली वाली सूजी डालिएगा। अब साथ ही मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल और 2 चम्मच जितना नमक डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जितनी चीनी। अब इसी के साथ मैं डाल दूंगी 1 चम्मच खाने वाला सोडा और थोड़ा सा पानी डाल के इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कोई ईस्ट का या कोई बेकिंग पाउडर को यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ खाने वाला सोडा डालना है। और आपका जो भटूरा है ना, इसी से अच्छी तरह से फूले फूले बनेंगे। अब क्या करेंगे, आधा कप जितना मैंने दही ले लिया है, तो दही थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करके आटे को बांध लेना है। और थोड़ा सा दही में थोड़ा पानी डाल के मैंने लास्ट में इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो बिना पानी डाले सिर्फ दही में ही हमें इस आटे को बांधना है। देखिए इस तरह से अब मैंने आटे को बांध लिया है। अब इसको हमें जो है अच्छी तरह से मसलना है, रगड़ना है और इसे अच्छी तरह से पटक पटक के इस तरह से आप देख सकते हैं आटे को बांधना है। तो ये मैदा है तो थोड़ा आपको इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कम से कम 5-6 मिनट तक इस तरह से पटक पटक के आपको इसे बांध लेना है। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा तेल डाल के वापस से इसकी मालिश कर दूंगी और फिर से हमें इसे पटक पटक के इस तरह से इस आटे को बांध लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें एक अच्छा सा लचीलापन आ जाता है आटे में। अब क्या करेंगे, हम ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा तेल लगा के इसे ढक कर रख देंगे। सबसे मेन बात यह है कि आप जितनी ज़्यादा देर तक इसको रखेंगे आपके भटूरे उतने ही अच्छे फूले फूले बनेंगे। तो हो सके तो आप कम से कम 5-6 घंटे के लिए रख दीजिएगा, और नहीं तो अगर आपको जल्दी है तो आप 2-3 घंटे में रख के बना सकते हैं। और अब आ जाती है हम छोले बनाने की बारी। तो छोले के लिए सबसे पहले इस तरह से मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा पानी डाल दिया है और 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दी है। और एक अच्छा सा खट्टा सा स्वाद देने के लिए इसमें थोड़े से आंवले के, सूखे आंवले के दाने आते हैं ना, उसे डाल दिया है। आप चाहे तो इसको पोटली बना के भी डाल सकते हैं, पर मैं आज इस तरह से इसको डालने वाली हूँ, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप बनाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर एक प्याज को इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया है और थोड़े से अनार के दाने जो है उसे भी ले लिया है। तो उसे हमें पीस लेना है, प्याज को हमें पीस लेना है, काटना नहीं है। इस तरह से उसका पेस्ट बना के रख देना है। तो हम आज जो है डायरेक्टली कुकर में ही बनाएंगे इसको। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 3-4 चम्मच जितना तेल। और इसमें डाल देंगे हम थोड़े से खड़े मसाले। तो मैंने डाल दिया है 2 इलायची के दाने, 2-3 लौंग के दाने डाल दिए हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच जितना सौंफ। और जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा था उसे भी डाल के मिक्स कर लेना है। तो 1-2 मिनट तक इसे भून लेना है जब तक कि इसका पानी एकदम सूख ना जाए, जो प्याज का पानी है, और ये थोड़ा अच्छा सा इसका कलर ना आ जाए, तब तक आप इसे थोड़ा भून लीजिएगा।
अब मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब थोड़े मसाले डाल देंगे। प्याज को भुनने के बाद हम डाल देंगे मसाले। तो मसाले ज़्यादा नहीं पड़ेंगे इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, साथ ही मैंने डाला है आधा चम्मच इसके अंदर जीरा पाउडर डाला है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर पड़ेगा इसके अंदर, और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। बस इतना ही मसाले डालना है। और अगर आपके पास छोले मसाले का पाउडर पड़ा है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो सब निकल जाए। अब इसमें से थोड़ा तेल छूटना शुरू हो गया है। अब क्या करेंगे, जो हमने इस चाय पत्ती का पानी बना के रखा था ना, उसे इसके अंदर डाल देना है और इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आवाज़ मेरी आज थोड़ी बराबर नहीं है, तो आप देख सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटरों की प्यूरी बना के रख दी थी, तो उसे भी डालकर मिक्स कर लेंगे हम। अगर आपके पास छोटे टमाटर है तो आप 3 डाल सकते हैं, मीडियम साइज़ के। अब टमाटरों का कच्चापन अच्छी तरह से चला जाए उसके लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। तो अभी सीटी नहीं लगानी है, सिर्फ ढक देना है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से जो तेल है वो छूटना शुरू हो गया है। मीन्स हमारे जो सारे मसाले और टमाटर है वो अच्छी तरह से अब पक गए हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे थे चने को, उसे हमें डाल देना है और डालकर इन मसालों के साथ अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और साथ ही मैंने डाल दिया है 2 इसके अंदर आलू। तो आज मैं डायरेक्ट ही कुकर में डाल के बनाने वाली हूँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। फटाफट से आपकी जो छोले मसाले की सब्जी है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। अब इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आलू को और चनों को। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक। नमक मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जितना डाला है। और इन सब का टेस्ट बैलेंस करने के लिए मैंने 1 चम्मच जितना चीनी डाला है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच सोडा भी डाल दिया है ताकि हमारे जो छोले हैं ना वो अच्छे फूले फूले बने। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा पानी। अब इतने से पानी में तो ये नहीं पकेगा ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे। साथ ही मैंने डाल दिया है 2 हरी मिर्च। तो इस तरह से आप साबुत हरी मिर्च डाल देंगे ना, तो जो इसके अंदर जो सब्जी है ना वो अच्छी तीखी चटपटी बनेगी। अब इसे हम ढक के लगा देंगे प्रेशर और साथ में इसको 1 विसल तक पकने देंगे। तो 1 विसल में आपको इसे हाई फ्लेम में पका लेना है और उसके बाद आपको फ्लेम को एकदम लो कर देना है और कम से कम 10-12 मिनट तक इसे पका लेना है। तो अब इस तरह से कम 15 मिनट जितना हो गया और हमारे जो छोले हैं आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब मैं इसको एक निकाल के दिखा देती हूँ आपको। आप देखिए इस तरह से अच्छी तरह से जो हमारे चना है वो अच्छी तरह से पक चुका है और जो आलू है उसे इस तरह से मैश कर लेना है हमें ताकि वो इन मसालों में और चनों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इन सबको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और फटाफट से इसका मैं अब एक तड़का लगा दूंगी। तो तड़के के लिए मैं क्या करूँगी, एक पैन ले लिया है तड़के वाला, इसमें मैंने 3 चम्मच जितना घी डाल दूंगी और घी गर्म होते ही अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा। साथ ही मैं डालूंगी थोड़े से कसूरी मेथी, यानी 1 चम्मच जितना कसूरी मेथी डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला था, जब हम प्याज भूनते हैं ना तभी हमको अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना था, लेकिन मैं भूल गई थी। तो अब मैं इसको तड़के के इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से पका लूँगी और भून लूँगी। और ऊपर से मैंने डाल दिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जो है इसके अंदर मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। अब फटाफट से इसका तड़का लगा देंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जब आप प्याज भुनेंगे तभी आप डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी इसके लिए मैंने अभी डाला है। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम तड़का लगा के। तो अब देख सकते हैं हमारा जो बहुत ही बढ़िया छोले की जो सब्जी है बनके तैयार हो गई है, अमृतसरी स्टाइल में बनाया है, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं ये। अब इसे हम रख देते एक साइड में।
अब हम अपने भटूरे के बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया था और कम से कम मैंने इसे अच्छी तरह से जो है 5-6 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था आटे को। तो ये अच्छी तरह से आटा बन चुका है। अब इसमें से हम एक लोई निकालेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी, इस तरह से देखिए अच्छी तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसे मोड़ के फोल्ड करके उसके बाद इसको हाथ से थोड़ा दबा लेना है और फिर घुमा घुमा के हमें इसे बेल लेना है। तो देखिए बहुत एकदम गोल टाइप तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है मैदा है और ये नॉर्मल गेहूं का आटा तो नहीं है। तो जैसे भी है उस तरह से इसका आकार बनेगा। अब जितना आकार आपको चाहिए उतना बना के अब तेल को तेल के अंदर डाल देना है। तेल अच्छा गरम होना चाहिए आपका, एकदम गरम तेल में इसे डाल देना है और इस तरह से इसे तेल मार मार के इसे जो है उलट पलट कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फूले हैं ये। तो जब आप पहली बार डालेंगे ना, आपको तुरंत फूलने के पहले इसे उल्टा कर देना है, तभी ये अच्छी तरह से गुब्बारे की तरह फूलेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से गुब्बारे की तरह फूले हैं। अब इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी देखिए इस तरह से बना के बता रही हूँ। आपको इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ, ताकि जो अंदर से जो इसकी हवा है वो बाहर बिल्कुल ना निकले। और इस तरह से इसको दबा कर बाद में इसे बेल लेना है। तो इवनली बेलना है इसे, आपको उलट पलट नहीं करना है, नहीं तो ये जो है सिकुड़ जाएगा आटा। और इसको डालने के साथ तुरंत उल्टा कर देना है फूलने के पहले, तभी आपका जो ये जो भटूरा है ना वो अच्छी तरह से फूलेगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है ये। तो इस तरह से आप डालने के साथ तुरंत उलट देंगे ना तो इसमें अच्छी एक हवा भर जाएगी और ये अच्छी तरह से फूले फूले बनेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से मेरे जो सभी भटूरे हैं वो अच्छी तरह से फूल रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह की ट्रिक अपनाएंगे तो आपके भी भटूरे जो है वो अच्छी तरह से फूले फूले बनेंगे। तो देखिए हमारे भटूरे जो है वो फटाफट से बनके तैयार हो गए हैं और ये नो फेल रेसिपी है। बिल्कुल भी आपकी जो भटूरे हैं वो फूले बिना नहीं रहेंगे अगर आप इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाएंगे। तो बस आटे को आप थोड़ा ज़्यादा देर तक रेस्ट पर रख दीजिएगा तो अच्छी तरह से फूले फूले बनेंगे। और छोले की सब्जी का कलर टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के आया है। भटूरे भी कितने अच्छी तरह से फूले हैं। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ट्रिक्स और टिप्स को अपनाएंगे तो आपके भटूरे और छोले बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताएंगे आप कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।